Hello everyone, welcome to Content Hub. So China blocks rare earth mineral supply to many countries, primarily यूएस, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और बहुत सारा कंट्रीज है। अभी इस पे पैनिक होने वाला क्या है? देखिए डेफिनेटली पैनिक होना चाहिए क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मिनरल है ये बहुत सारा जगह पे यूज होता है और इसका मेनली प्रोडक्शन करता है चाइना। आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत सारा कंट्रीज यूएस समेत साउथ कोरिया समेत ये सब देश चाइना के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है फॉर दिस रेयर अर्थ मिनरल्स। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, ग्लोबल अलार्म एज चाइनाज क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट कार स्टेक होल्ड रिव्यूटर्स का आर्टिकल है। और ग्लोबल अलार्म जो है ना, ये बिल्कुल सही शब्द यूज किया गया है यहाँ पे। क्यों ग्लोबल अलार्म है, क्यों हर एक देश पे पैनिक मचा हुआ है और मेनली मैं कहूंगा चाइना के द्वारा इस तरीके का स्टेप क्यों लिया गया है और इसका ऑप्शन क्या हो सकता है भारत समेत या फिर अलग अलग कंट्रीज में। मैं इस वीडियो में मेनली यूएस का चैप्टर डिस्कस करूंगा क्योंकि देखिए जो भी हो रहा है अल्टीमेटली यूएस रेस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। चाइना जो भी कर रहा है और क्यों यूएस रेस्पॉन्सिबल है, सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स है क्या। देखिए नाम में रेयर है डजंट मीन दैट ये रेयरली मिलता है, ये एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, मगर इसको प्रोसेस करके जो एंड प्रोडक्ट है बनाया जाता है वो एकमात्र आप कह सकते हैं कि चाइना ही करता है। हिस्टोरिकली और भी कंट्रीज के द्वारा किया जाता था, लेकिन कुछ रीजन आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर जो प्रोसेस है, लेबर कॉस्ट है, इन सब कारण की वजह से चाइना ही अभी के समय ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है। मैं जब कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा मतलब 99% प्रोडक्शन चाइना के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि चाइना ने जब अनाउंस किया कि ये जो इसका एक्सपोर्ट है ब्लॉक कर देंगे, वो कर देंगे, जिसकी वजह से ये पैनिक मचा हुआ है हर एक जगह पे। अभी सवाल ये आता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट यूज कहाँ पे? मैं कहूंगा कहाँ पे यूज नहीं होता। सेलुलर टेलीफोन्स, हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, इसके अलावा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, टेलीविजन, सिग्निफिकेंट डिफेंस अप्लायंसेस जिसके ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है यूएस, जिसमें आप कह लीजिए लेजर है, राडार सिस्टम है, सोनार सिस्टम है, हर एक जगह पे यूज होता है। और यूएस के पास फिलहाल कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप लेड ट्रंप गवर्नमेंट अभी फिलहाल बहुत मुश्किल पे है। और रीजन है ब्लॉकिंग ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स बाई चाइना। अभी ये अर्थ मिनरल्स है कौन कौन सा? देखिए टोटल 17 अर्थ मिनरल्स है, जिसमें से ये स्कैंडिनेवियम, थोरियम और ये लेंथानाइट्स का जो ग्रुप है 15। इस पे आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। या यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्क किया हुआ है 17, उसमें से 7 को प्राइमरीली ब्लॉक कर दिया है चाइना ने, जिसका देखिए सप्लाई तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है स्मूथ प्रोसेस नहीं है फिलहाल। इसके लिए अलग से लाइसेंसिंग का जो अरेंजमेंट है वो करना पड़ता है। पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जा रहा है, कौन सा जगह पे यूज होगा, मतलब एंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तब जाके ही चाइना ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा रेस्पेक्टिव कंट्रीज को। अभी 17 में से कौन से 7 को बंद किया है या फिर ब्लॉक किया है आप कह सकते हैं चाइना ने? देखिए टार्बियम जो मेनली यूएस यूज करता था, यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं 85% चाइना, 5% यूएस। इसके अलावा थोरियम, डिस्प्रोसियम जो ईवी मैग्नेट्स, वाइन टर्बाइंस, ये सब में यूज होता था। मेजोरिटी कहाँ पे जाता था? जापान, साउथ कोरिया, यूएस, ये 3 कंट्रीज पे, ये 3 है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गेडोलिनियम, जो केमिस्ट्री के लोग हैं इन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली। तो ये सब सप्लाई देखिए यूएस पे, जापान पे, साउथ कोरिया पे रेगुलर बेसिस पे होता था। ये एक ग्राफ है जिसपे आपको समझ में आएगा कि मैं अगर बात करूं 1990s की, अर्ली 1990s की, तो 90s पे देखिए एक टाइम था जब 38% REE मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोडक्शन करता था चाइना, और 33% करता था यूएस, 12% ऑस्ट्रेलिया, 5% इज वाज इन मलेशिया, इंडिया। हर एक देश पे ये प्रोडक्शन इसका होता था, डिपेंडेंट नहीं था, मतलब बहुत सारा देश चाइना पे डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन ये समय 1993 से लेके 2008 या फिर आप कहे 2025 आते आते ये नंबर ऑलमोस्ट 100 हो चुका है, 99% तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब ये है कि जो भी रेयर अर्थ प्रोडक्शन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका 99% चाइना प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से चाइना के ऊपर यूएस समेत बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है। और अगर चाइना इसका सप्लाई इस तरीके से बंद करके रखता है तो आने वाले समय में इसको लेके देखिए और बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंजेस होने वाला है, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ। इस कार पे आप देख सकते हैं ये जो कलर है यहाँ पे, दिस कलर, ये एक्चुअली प्रोड्यूस करता है चाइना। कितना प्रोड्यूस कर रहा है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाई 2020 किस तरीके से प्रोडक्शन 1990 से लेके 2020 तक प्रोडक्शन किस तरीके से
ज्यादा हुआ है चाइना के द्वारा। सवाल ये आता है पहले इन सब कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था तो धीरे धीरे बंद क्यों कर दिया गया? देखिए रीजन बहुत सारा है। रीजन एक तो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है ऑब्वियसली, और चाइना का जो पॉपुलेशन है ना, चाइना इस पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से इस सेक्टर में यूज कर रहा है। जिस तरीके से यूएस के द्वारा धीरे धीरे बंद कर दिया गया, चाइना के द्वारा उसको धीरे धीरे शुरू कर दिया गया, और यूएस जो भी प्रोडक्शन करता था 33% उसको चाइना ने एक तरीके से खींच लिया, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस पर डाल दिया, और अल्टीमेटली क्या देखा गया आफ्टर दिस 30 to 35 ईयर्स कि चाइना इस पे मोनोपोली के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन चाइना का जो कंट्रोल है ना ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स पे, ये ट्रेमेंडस है। और जो प्रोडक्शन इनिशियली किया जाता था ना, इसको कहा जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। देखिए ये प्रोसेस इनिशियली डेवलप किया था यूएस ने, लेकिन रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल चैलेंज के वजह से यूएस ने इसको धीरे धीरे प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, और जिसको एडॉप्ट कर लिया चाइना ने। अभी चाइना है मार्केट लीडर इन रेयर अर्थ मिनरल्स। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया, एज फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ कोरिया, किसी भी एक कंट्री पे रेयर अर्थ मिला है तो उसको ये लोग कंट्री इसको यूज कर नहीं सकती, इसको भेजना पड़ेगा चाइना पे। चाइना उसको एक स्मूथ प्रोडक्ट बनाएगा, फिर जाके इसको देन दे विल शिफ्ट दिस टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो इसके वजह से हेवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। अभी यूएस का क्या स्टेप? वेल यूएस जब ये न्यूज आया चाइना से निकल के कि चाइना के द्वारा ब्लॉक कर दिया जा रहा है, तब इमीडिएटली यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने फोन लगाया शी जिनपिंग को, जो चाइना के प्रेसिडेंट है। इन लोगों के बीच टॉक हुआ, टॉक के दौरान बहुत सारा चीजों पे बात हुआ। देखिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये जो चाइना के द्वारा स्टेप लिया गया है ना, ये पहली बार नहीं है। खैर इसके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है चाइना के द्वारा, ये एक्चुअली टेरिफ को लेके जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक इशू खड़ा किया था 105%, 150%, 185%, इसका एक रिटेलिएटरी एक्शन आप कह सकते हैं जो चाइना के द्वारा लिया जा रहा है। और फोन पे जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुआ, जिसपे डायरेक्टली चाइना के द्वारा कहा गया कि तवांग इश्यूज को लेके आप बात नहीं कर सकते। आप चाइनीज स्टूडेंट, आप सबको पता होगा चाइनीज स्टूडेंट को यूएस में एंट्री मिल नहीं रहा है, ये काफी हद तक न्यूज पे, इसको लेके भी डिस्कशन हुआ, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कहा दे आर मोस्ट वेलकम इन आवर कंट्रीज, इट्स एन ऑनर टू हैव देम फ्रैंकली। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन किया गया यूएस प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग। रिपोर्ट्स तो ऐसे भी है कि बहुत जल्द शायद डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे चाइना पे विजिट करने। रीजन क्या है? रीजन एक है कि रेयर अर्थ मिनरल का जो भी ब्लॉकेज है उसको खोलना है, अदरवाइज ट्रंप इज गोइंग टू सफर। लेकिन सवाल ये आता है कि चाइना ने ये स्टेप क्यों लिया? ये आइडिया कहां से आया चाइना के पास? देखिए यूएस को अगर हैंडल करना है तो उस तरीके का स्टेप लेना ही पड़ेगा जो यूएस के हाथ पे नहीं है। देखिए चाइना पहले भी ये सब कर चुका है। ये एक आर्टिकल आप देख सकते हैं, बहुत पुराना आर्टिकल है एक्चुअली। ये 2010 में एक बार चाइना और जापान के बीच रेयर अर्थ डिस्प्यूट हुआ था। क्यों हुआ था? एक्चुअली चाइना ने हॉल्ट कर दिया था एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टू जापान फॉर 2 months ओवर ए फिशिंग डिस्प्यूट। एक फिशिंग डिस्प्यूट को लेके 2 महीने तक रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बंद कर दिया था चाइना ने, और जिसको लेके बहुत बड़ा इशू हुआ था। फिर जाके आज से 15 साल बाद फिर सेम स्टेप चाइना के द्वारा लिया गया है। अल्टीमेटली देखिए चाइना को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाइना का क्या एम है? चाइना का एम था किस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो भी टेरिफ डील होगा वो खुद के फेवर में किया जाए, ये है अल्टीमेटली चाइना का ही। और जिसकी वजह से ये दाव खेला जो 2010 में एक बार चाइना ने जापान के साथ खेला था, मैंने जैसे आप सबको बताया। वेल देखिए यूएस हेवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और यूएस और चाइना का रिलेशन उतना खास नहीं है। आम एक क्वेश्चन आता है कि यूएस खुद प्रोड्यूस क्यों नहीं करता? जैसे मैं आप सबको बताता हूँ, जो F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट है, या फिर वर्जीनिया या फिर कोलंबिया क्लास सबमरीन से, या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, इन सब में देखिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ये सब चलेगा ही नहीं। तो चाइना अगर परमानेंटली बंद कर देता है तो यूएस क्या ये सब नहीं चलाएगा? डेफिनेटली चलाएगा। तो किस तरीके से? देखिए यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसने रिसेंटली एक नोटिस पब्लिश किया था नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी पर, जिसपे क्लियरली बोला गया था कि जो मॉडर्नाइज्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको और एनहेंस करने के लिए 2020 पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को $439 मिलियन का एक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल हेल्प किया गया था। इसको किया गया था क्यों? क्योंकि बाय 2027 एक सस्टेनेबल माइन टू मैग्नेट सप्लाई चेन जनरेट करना है यूएस, और जिसके वजह से शायद चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। और देखिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल है ना, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इन एयरक्राफ्ट, और जो माइक्रोवेव एनर्जी इन रडार सिस्टम्स है उस पे भी काफी हद तक हेल्पफुल है। तो एक तरफ अगर आप देखें ना तो यूएस काफी
काफी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर रिगार्डिंग दिस रेयर अर्थ मिनरल। हालांकि देखिए अभी फिलहाल आज ब्लॉक किया है चाइना ने, कल यूएस प्रोडक्शन शुरू कर देगा, वैसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 5 साल डाउन द लाइन अगर आप देखें तो शायद यूएस के द्वारा प्रोडक्शन फिर से शुरू किया जा सकता है। वेल टिल द टाइम वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है। भारत की अगर बात करें, देखिए भारत ने, मैंने जैसे आपको कहा, भारत ने एक डेलीगेशन भेजा है चाइना पे, शायद बहुत जल्द ये सॉल्व हो जाएगा। और भारत को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है कुछ हमारे पास है, कुछ अगर ले लेंगे तो काम चल जाएगा। बट डिपेंडेंट है यूएस, बहुत बहुत महीनों में डिपेंडेंट है। इस विषय के ऊपर अगर कुछ अपडेट आता है मैं डेफिनेटली एक अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।